नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि जिसको हम निषेचन हिंदी में बोलते हैं और इम्प्लांटेशन मीन्स जिसको आरोपण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या होता है, फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आज हम बात करेंगे ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसमें होता क्या है फर्टिलाइजेशन के दौरान कि जो पेनिस है, पेनिस वेजाइना के थ्रू जो है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या करता है, आउट करता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, यानी कि जब स्पर्म जो है या सीमेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो है पेनिस के थ्रू इंटर करता है, तो उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पूरा यूट्रस का पार्ट है और ये जो है वेजाइनल ट्यूब है। ठीक है, इसमें इसके थ्रू स्पर्म जो है सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। जब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो बताया था कि अगर किसी लेडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का है, तो अगर किसी लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट फर्स्ट डे से हुआ तो 14वें दिन ही एक क्या होता है, वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरी है और ओवरी से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उस साइड्स का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी साइड्स ओवरी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, और इसको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हमने बताया था, पहला था इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। तो एम्पुला और जो इस्थमस का जो जहां पे मिलाप होता है, यानी कि जहां पे मिलते हैं, उसी जंक्शन को हम लोग एम्पुला इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। और यहीं पे एग जो है स्पर्म्स से क्या होता है, मीट करता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में देखा जाए तो एम्पुला वाले पोर्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर क्या होता है, उसमें क्लीवेज होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं फर्दर जो आगे की जो प्रक्रिया है वो दिखाया गया है। इसको इनलार्ज करके इस वाले फिगर में ABCDEFG तक शो किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पर्म के और ओवम की जो है लाइफ स्पेन की बात करें तो जब एग जो है ओवरी से रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसकी फर्टिलिटी जो कैपेसिटी होती है वो 24 आवर्स की होती है। इसी प्रकार जो है जो स्पर्म जब इसमें पेनिस से रिलीज होता है और वो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी रखता है वो भी उसका 24 आवर्स ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके लाइफ स्पेन की बात करें तो कितने दिन तक जीवित रह सकता है स्पर्म, तो लगभग 5 दिन तक जो है फीमेल के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जीवित रह सकता है। इसी प्रकार जो है ओवम की अगर हम बात करें तो ओवम फर्टिलाइज होने के लिए जो है लगभग 24 घंटे तक ही मतलब कैपेसिटी रखता है, लेकिन अगर उसके हम लाइफ स्पेन की बात करें तो लगभग जो है 72 घंटे वो क्या हो सकता है, लाइफ रह सकता है। ठीक है, जीवित रह सकता है। 72 घंटे के बाद ओवम जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। उसी प्रकार जो स्पर्म है वो भी क्या है कि 24 घंटे के मतलब 24 घंटे तक ही वो फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो है वो क्या हो जाता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है फर्टिलाइजेशन की वो नष्ट हो जाती है। लेकिन स्पर्म जो है लाइफ रह सकता है 4 से 5 दिन तक। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस पूछा जाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या है कि जब स्पर्म जो है वो फीमेल के जेनाइटल में इंटर करता है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है, यानी कि जो सक्रियता बढ़ जाती है, उसी को हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं
इसमें एग है, और एग जो है फर्टिलाइज करता है किससे, ओवम से और स्पर्म से, तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम एक बार इंसेमिनेशन की बात करें तो लगभग जो है 3 से 5 मिलियंस जो है स्पर्म में क्या होते हैं, एक बार जो है इंसेमिनेशन के दौरान निकलते हैं। अगर उसकी अमाउंट की बात करें सीमेन की, तो 3 से 5 ml उसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी कि एक बार इंसेमिनेशन होता है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 3 से 5 ml, और उसमें स्पर्म की हम संख्या देखें तो लगभग होती है 3 से 5 मिलियंस। ठीक है, इतने अमाउंट में जो है स्पर्म्स वेजाइना में एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेजाइना में क्या होता है, कुछ एसिडिटी, इसका पीएच मीडियम होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म जो है यहीं पे डेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में पहुंचता है। यहाँ पे फिगर अगर हम ड्रा करें स्पर्म का, तो ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो यूट्रस में इंटर करते हैं। यहाँ पे यूट्रस की जो वाल होती है वहां पे फैगोसाइटिक सेल्स पाए जाते हैं, जो क्या करती हैं कि स्पर्म को निगल जाते हैं, मतलब खा जाते हैं। ठीक है, लगभग जो है 100 स्पर्म या 100 स्पर्म्स जो है ये वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। ठीक है, और जो एग का जो साइज होता है, यहाँ पे एग का हमने साइज बनाया है, कई गुना जो स्पर्म से बड़ा होता है, और इसका फर्टिलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। बड़ा होगा तो स्पर्म जाके क्या होगा, उससे टकराएगा। ठीक है, जिसके वजह से वो एग से चिपक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके लेयर की बात करें, जो एग है तो इसमें जोना पेलिसुडा नामक जो है प्रोटीन से बना हुआ जोना पेलिसुडा, ठीक है, लेयर होता है। और स्पर्म की हम बात करें तो स्पर्म जो है इस पे एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम क्या करता है कि इस जोना पेलिसुडा को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और इसके साइटोप्लाज्म में जो है वो चला आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो रिलीज होता है, और इसके एग से, और जो स्पर्म के एग से, अरे एग के न्यूक्लियस से क्या होता है, जुड़ता है, और जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हमने आपको बताया था स्पर्म में कि स्पर्म जो है 2 प्रकार के होते हैं। 50% जो स्पर्म होते हैं वो एक्स वाले होते हैं, और 50% जो होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, वाई वाले होते हैं। सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि एक्स वाला क्रोमोसोम है और ये है वाई वाला क्रोमोसोम। ठीक है, इसी प्रकार जो है एक्स वाला क्रोमोसोम से और वाई वाला क्रोमोसोम से, तो इसमें जो 50% हमने बताया कि ये जो है 50% जो एक्स वाले हैं और 50% जो है वो वाई वाले क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाला क्रोमोसोम है, और एग की हमने बताया था कि एग में हमेशा और हमेशा कौन सा होता है क्रोमोसोम्स, वो होता है एक्स वाला। तो एक्स वाला स्पर्म से फ्यूज किया एग, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, यानी कि फीमेल का फॉर्मेशन होगा। अगर ये वाई वाला क्रोमोसोम से फ्यूज कर जाता है तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट में क्लीवेज होता है, और इस प्रकार से 2 से 4, 4 से फिर 8, और 8 से 16। तो 16 सेल की जो अवस्था आती है उसको हम लोग मारुला अवस्था बोलते हैं। और देन जो है 16 से फिर क्या होगा, इसका दुगुना होता तो 32, और इसमें कैविटी जनरेट हो जाती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं हम कि ये मारुला है, मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्पर्म और ओवम की बात करें तो स्पर्म पे जो है एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको, वो क्या करता है कि अलग अलग जो स्पेसीज के स्पर्म है और ओवम है उस पे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं कि प्रोटीन पाई जाती है, और वो प्रोटीन एक दूसरे से क्या होते हैं कि मतलब कंप्लीमेंट्री रखते हैं। कंप्लीमेंट्री इन द सेंस क्या होता है कि प्रत्येक जो साइकिल होता है और उसमें जो ताला लगा होता है उसका अलग अलग क्या होता है, चाबी होता है। तो इसी प्रकार जो है एक स्पर्म जो मतलब एक स्पेसीज का स्पर्म है और उसका जो ओवम है उसके कंप्लीमेंट्री होने का मतलब है एक ओवम जो है
वो स्पेसिफिक स्पर्म से ही क्या होगा, सेम स्पेसीज से ही क्या होगा, बाइंड अप करेगा। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा समझिए कि जो तालाब होता है, तालाब में क्या है, बहुत सारे एनिमल है ना, मछली है, मेढक है, सांप है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो जीव है उसमें, जैसे सी स्टार हो गया, मतलब तारा जो मछली होता है, तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें स्पर्म जो है और एग जो है बाहर निकलते हैं। अगर ऐसा रहता कि किसी का स्पर्म किसी ओवम के साथ फ्यूज हो जाता तो क्या होता है कि वो अलग प्रजातियां का निर्माण करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेम स्पेसीज का स्पर्म ही सेम स्पेसीज के ओवम से क्या करता है, वो बाइंड अप होता है, जुड़ता है। जैसे कि एक साइकिल का एक स्पेसिफिक की होता है, उसी की से वो ताला खुलेगा। उसी प्रकार जो है एक स्पर्म्स जो है, सेम स्पर्म्स जो है वो दूसरे सेम स्पीसीज के ओवम से क्या करता है, बाइंड अप करता है, और उस प्रकार से क्या होता है कि स्पेसिफिसिटी जनरेट होती है। नहीं तो ऐसा होता कि किसी का भी स्पर्म किसी के ओवम से फ्यूज हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये जो है कुछ जो प्रोटीन्स इस पे स्पर्म और ओवम पे पाई जाती है वो स्पेसिफिक होती है, जो फर्टिलाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे स्पर्म गया और कितने अमाउंट में गया, कैसे इम्प्लांटेशन हुआ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।